सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर के उपचुनाव का राजनीतिक रण पूरी तरह सज चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अभी तक इस चुनावी महासंग्राम में कुल 4 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसकी नींद उड़ाएगा और कौन किसका खेल बिगाड़ेगा। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस दल ने किसे मैदान में उतारा है, लेकिन उससे पहले राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सभी बड़ी पार्टियों से अपील की है और कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। दरअसल भाई वीरेंद्र ने कहा कि उपचुनाव में सरकार सारी शक्तियां लगाती है। नितिन नवीन राज्यसभा सांसद हो गए, इसीलिए उन्होंने इस सीट से रिजाइन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर सीट उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इस दौरान भाई वीरेंद्र यादव ने बीजेपी को हराने का भी मंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी विपक्षी दल मिलकर एक साझा उम्मीदवार उतारते हैं तो बीजेपी और एनडीए को पटखनी दी जा सकती है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं पहले भी सभी विपक्षी दलों से आग्रह कर चुका हूं कि बैठकर एक उम्मीदवार तय करें ताकि भाजपा को पटखनी दी जा सके, लेकिन फिलहाल सभी दल अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से अपील करता हूं कि वे मिलकर एक संयुक्त उम्मीदवार उतारें ताकि बीजेपी को पटखनी दी जा सके। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राज्यसभा के सांसद हुए हैं, इसलिए रिजाइन उन्होंने दिया है, तो उनकी प्रतिष्ठा का सीट है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से पहले भी मैंने कहा था कि सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। लेकिन सब लोग अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। फिर मैं आग्रह करूंगा बड़े नेताओं से, सभी दल के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। अब जान लीजिए कि बांकीपुर में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। बता दें कि बांकीपुर में जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव कई मायनों में अहम है। जनसुराज अभियान से राजनीतिक दल बनाने तक की यात्रा पूरी करने के बाद वो पहली बार स्वयं चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन बांकीपुर से उनकी उम्मीदवारी ने इस उपचुनाव को त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय बना दिया है। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने भी एक बार फिर रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में वो बांकीपुर से मुकाबला कर चुकी हैं। वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को पार्टी शहरी मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने वाले चेहरे के रूप में देख रही है। बांकीपुर का उपचुनाव जैसा कि अभी तो होना नहीं चाहिए था, दोबारा जबरदस्ती जनता को धकेल दिया गया उपचुनाव में। जनता के टैक्सेशन का मिसयूज है ये, लेकिन फिर भी जब हो रहा है तो मैं इस बार मजबूती से खड़ी हूँ और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, महागठबंधन की ओर से हूँ और इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जीत के आने वाली है। कोई चुनौती नहीं है, बस जनता मालिक है, जनता का आशीर्वाद चाहिए और बस उसी पे लगी हुई हूँ। देखिए, एक सामान्य नागरिक क्या चाहता है, जब वो घर से निकले तो साफ सुथरी सड़कें हों, उनके बच्चे जब स्कूल जाएं तो रास्ते में दुर्गंध ना आता हो, कचरे का अंबार ना लगा हुआ हो, साफ सुथरे माहौल में बच्चे पढ़ने जाएं, साफ सुथरे माहौल में लोग अपने काम करने जाएं, एक साफ सुथरा माहौल मिले। एक शहरी निकाय का, एक विधानसभा के प्रत्याशी प्रतिनिधि का क्या कार्य होता है? यही कार्य होता है कि अपने जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराया जाए, जिसमें कहीं ना कहीं बांकीपुर पूरी तरह से विफल रहा है। और लास्ट के दिनों में जब से ये यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि कम मंत्री ज्यादा बन गए, तब से ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई और जनता आज अपने सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। वीणा मानवी मैदान में है। बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को प्रत्याशी बनाया है तो राजद ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया है। जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को उम्मीदवार बनाया है। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक रही वीणा लंबे समय से महिला सशक्तिकरण और उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाती रही है। वो पहले भी सक्रिय राजनीति में रही हैं और जदयू से भी जुड़ी रही हैं। पार्टी उन्हें सामाजिक सरोकारों का चेहरा बनाकर चुनावी मुकाबले में उतार रही है। हम बांकीपुर में बैठ के ही
लगातार 12 सालों से समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल अलग अलग है। बांकीपुर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के डेट में जो है, जितने भी स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे सूखा नशा के कारण लोग विक्षिप्त हो रहे हैं, नशा करके 2 घंटे बाद उतर जाता था और आज विक्षिप्तता के कारण कोई भी पुरुष स्लम एरिया का कमा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। हमारी पीढ़ी गड़बड़ा रही है, बच्चों का एजुकेशन नहीं हो रहा है। बांकीपुर पूरे राज्य में एक ऐसा सीट है जहां पे सशक्त लोग बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि बांकीपुर के जातीय समीकरण क्या कहते हैं। बांकीपुर शहरी सीट होने के बावजूद यहाँ जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो करीब 15% कायस्थ मतदाता यहाँ निर्णायक माने जाते हैं। सामान्य वर्ग के मतदाता 20% के लगभग हैं, जबकि यादव और मुस्लिम मतदाता करीब 10% के आसपास बताए जाते हैं। इन्हीं सामाजिक समीकरणों और पिछले 3 दशकों के चुनावी इतिहास के कारण बांकीपुर को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर की मौजूदगी और विपक्ष के बहुकोणीय मुकाबले ने चुनाव को पहले की तुलना में अधिक रोचक बना दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।